आप लोग यहीं रह गए? माता जी छोड़ के उड़ गई हवाई जहाज से आप लोग को? जा, कोई बात नहीं, हम हैं, ले चलेंगे। बहुत गलत बात है माता जी, यहाँ पे इतना लोगों को बोल के कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए, यहाँ पे सब लोग बैठ के देख रहे हैं वीडियो कि माता जी साथ में लेके चलेगी, माता जी अकेले उड़ गई हवाई जहाज पर। जा, ये कितना गलत बात है। जानते हैं गाइस, सवेरे से हम तेल का डब्बा लेके बैठे हैं, किस लिए? माता जी बोली हैं कि दुनिया जाए तेल लेने। बाप रे, मुझे लगा कि तेल इतना महंगा है। और गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैं तेल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ही कुछ बनाती हूँ, अलग अलग डिशेस बनाते रहती हूँ, तो तेल का खर्च होता है मेरे घर में। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी सबसे आगे मैं भागूंगी और तेल सबसे ज़्यादा मैं लेके आऊँगी। अब मैं ना लाइन लगा के डब्बा लेके बैठी हूँ, तेल का लाइन लगा के बैठी हूँ, तेल का डब्बा लेके। बाकी माता जी भाग गई और कहाँ तेल लेने जाना है ये पता ही नहीं है। खाली बोल के चली गई कि दुनिया जाए तेल लेने। कहाँ तेल लेने जाना है? ये बहुत गलत बात है। माता जी बताई नहीं कि तेल कहाँ लेने जाना है। दुनिया जाए तेल लेने, दुनिया जाए तेल, भाई कहाँ तेल लेने जाए? इसको मैं पहले साइड में रखती हूँ, इसका बाद में माता जी से हिसाब किताब होगा। तेल लेने भेज दी, कहाँ जाना है तेल लेने भाई? अब माता जी आज बहुत ज्ञान देके गई हैं, थोड़ा उस ज्ञान पे भी प्रकाश डालूंगी। माता जी बोल के गई हैं कि सब लोग घूमिए, इंजॉय करिए, ठीक है? जिनका बच्चा है हॉस्टल में डालिए बच्चा को, चलिए घूमने निकलिए, सब लोग घूमने निकलिए, जवानी में घूमिए, ठीक है? लेकिन एक बात सोच सोच के मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ गाइस। अब ये बात आप लोग मेरे से बताइएगा कि माता जी की बहू रानी जो ज्ञान देके गई है, बड़की बहुरिया, वो सही बोल रही है कि जो माता जी बोल के गई है, ज्ञान देके आज गई है, वो सही दी है ज्ञान? कौन सा ज्ञान सही है? सास सही है या बहू? आप लोग बताइएगा। अब मैं बताती हूँ इन लोगों का ज्ञान, ठीक है? उससे पहले जो भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, बहू माता जी की बड़की बहुरिया बोलती है कि हम पूरा जवानी अपना निकाल देते हैं इन्हीं सब में, स्ट्रगल करने में, पैसा बचाने में कि हम बाल बच्चा को पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, तब हम वहाँ घूमने जाएंगे, है ना? फ्री सब चीज़ से हो जाएंगे, तब फ्री होके जाएंगे घूमने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना टाइम होता है एक अलग ही घूमने का, तो अभी हम जवानी में ही घूम फिर लेंगे तो हमें बाद में अफसोस नहीं रहेगा, तो जवानी में ही घूम लेना चाहिए। अरे बाबा, अरे बाबा। यहीं पे सासू माँ का सुनिए स्टेटमेंट। इनकी सासू माता कहती हैं, जवानी में हमें टाइम नहीं मिलता है, जवानी में बाल बच्चा को पढ़ाने का, लिखाने का, स्कूल भेजो, इधर ये पढ़ाई लिखाई, ये खर्चा वो खर्चा, टेंशन रहता है, तो जवानी भर हम नहीं घूम पाते हैं। लेकिन बुढ़ापा में जब हमारा उम्र ये सबसे फ्री हो जाते हैं, तब अब करना ही क्या है, तब घूमो फिरो, आराम से घूमो, है ना? तो सासू माँ का इनके ये कहना है। अब आप बताइए कि एक एक घरवा की दोनों है, ससुआ पतोहिया, आई दोनों दो तरह का ज्ञान देके जा रही है, तो इनके जो ये सब्सक्राइबर हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो बौराएंगे कि नहीं? वो पागल होके नाचेंगे कि नहीं? कि अब हम किसका बात सुने भाई? माता जी हैं, माता जी इतने उम्रदार, वो बोल रही हैं। अल्ले इधर इधर इनकी प्यारी प्यारी भौजी दीदू बोल रही हैं। अब बात माने तो किसका माने? अब बताइए कैसा कैसा ज्ञान है? ये लोग अलग अलग ज्ञान बांट रहे हैं, क्या बात है। तो
तो आप लोग बताइएगा कि किसका ज्ञान सही है। आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सही है, किसका ज्ञान सही है। दोनों का ज्ञान सही है, सास का सही है या बहू का सही है। आप लोग जरूर बताइएगा अपनी अपनी सोच के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी अब उसके बाद आप लोगों को कि मेरे हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, कल के वीडियो में। आज आप लोग बताइएगा मेरे से। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग इस पे जरूर बताइएगा, जरूर 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 बताइएगा। आज कुछ कमेंट मत करिएगा, लेकिन ये बताइएगा सास की बात सही है या बहू की बात सही है, ठीक है। इससे और लोगों को क्या होगा ना, सीखने को मिलेगा और लोग इस पे मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें जवानी में घूमना चाहिए या बुढ़ापा में घूमना चाहिए, ठीक है। तो गाइज एक बात मुझे समझ में नहीं आया, माता जी गई हैं घूमने, मूड फ्रेश करने, अपना मुंड फ्रेश करने माता जी गई हैं, लेकिन माता जी का ध्यान अभी इधरे अटका हुआ है, इधरे अटका हुआ। अरे भाई गई है तो घूमिए फिरिए, ऐश करिए, ऐश चश्मा लगा के ऐश करिए। आए तो इधर ध्यान काहे रखी है? मतलब इधरे ध्यान अटका रहेगा। अरे घूमिए। एक बात तो है गाइस, मानना पड़ेगा, एक बात है जो है वो है, मैं बोलूंगी। 2 वीडियो आ गया टाइम से, जो टाइम रहता है वो टाइम से 2 वीडियो आ गया है। ये नहीं है कि चलो भाई हम घूम रहे हैं, इतना उम्र हो गया है, तो थक हार के, जवान लोग भी ना थक हार के हार मान जाते, कहते यार छोड़ो ना, एक वीडियो के बजाय 2 ही रहने देते हैं, 3 के बजाय 1 ही रहने देते हैं। लेकिन ना, माता जी हार मानने वाली नहीं है। तो ये चीज चलो एक चीज ठीक है कि ये चीज ना फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। अब देखिए फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि कुछ जो आलसी लोग हैं वो मोटिवेट होंगे इस चीज से कि काम के प्रति कैसे लगन रखना चाहिए, एकदम काम अपना टाइम से, चाहे कुछ भी हो वो काम टाइम से करना चाहिए। लेकिन ये गलत भी है। गलत कैसे है कि यही वीडियो एक कंटेंट के चक्कर में परिवार बिखर गया, सिर्फ वीडियो के चक्कर में। ये वीडियो का लफड़ा ना रहता ना, माता जी के लाइफ में ये व्लॉगिंग कैमरा नहीं रहता ना, तो शायद माता जी का घर बिखरता नहीं बिखरता, अभी भी जुड़ा रहता, जोड़ के चलती। क्योंकि माता जी को फिर, क्योंकि इनको सिर्फ यही ध्यान रहता कि मेरा घर, मेरा परिवार ना टूटे ना बिखरे, सिर्फ यही मेन रीजन है। तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है ना, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। अब भले इस पर कोई माने या ना माने, लेकिन मेन कारण यही है कैमरा। माता जी को डॉलर का चस्का लगा, माता जी को लगता है और बना लूं और बना लूं और बना लूं डॉलर, चाहे जैसे भी बनाऊं, है ना। तो बस ये पोती हुई, उनके पोती के मतलब उसके लिए, कंटेंट के लिए ये पूरा बवाल हुआ और ये इनका घर बिखर गया। यही, चाहे अब कोई कुछ भी कहे, कितना भी डके, लेकिन बात यही है, जो है वो है। लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ में आता है कि जब वो घूमने गई हैं तो फिर ऐसे क्यों बोलना है फालतू का। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके अंधभक्त कैसे हैं भाई। अब सब जल जाएंगे, अब रिएक्शन वाले जल जाएंगे, अब रिएक्शन वाले देख के जल जाएंगे। अरे तुम लोग पागल वागल हो क्या? रिएक्शन वाले मतलब ऐसे ही पागल समझो रिएक्शन वालों को, हैं कि तुम लोगों की तरह ही रिएक्शन वाले सोच रखते हैं अपना। जहां पे जिसका गलती होता है ना, वहां पे रिएक्शन वाले बोलते हैं। कोई घूमने जाता है तो रिएक्शन वालों का ये काम नहीं है कि देख के जलेंगे रिएक्शन वाले, ठीक है। ये काम तुम लोग करती हो, इसलिए तुम लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि कोई गया है तो हम जलें, किसी का अच्छा हो रहा है तो हम देख के जले। शायद इसीलिए तुम लोग इतनी फ्रस्ट्रेट रहती हो, तुम लोगों के लाइफ में इतना प्रॉब्लम है कि देख देख के परेशान होती हो, इतना इधर उधर जाके। जिस तरीके से एक वो है, क्या नाम है, प्रभा की क्या नाम है, पी से नाम है, वो आती है कमेंट करती है, इतना गंदा गंदा आजकल आके कमेंट कर रही है। तू सुधर जा, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ ना, तो तू देख लेना, सिर्फ तुझे बोल रही हूँ और तू समझ गई होगी। मेरे हर शॉर्ट्स पे, हर लॉन्ग वीडियो पे तेरा कमेंट रहता है, तू सुधर जा। तुझे ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, सोच कुछ रीजन है इसलिए ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। कुछ तो ऐसा रीजन है ना कि ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, वरना मैं कर देती ब्लॉक। देखो और लोग भी कमेंट करके जाते हैं, मैं कभी नहीं बोलती हूँ बैड कमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे अच्छे ही कमेंट आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं छोटा बाबू को अच्छा बोली हूँ तो इस टाइम पे जो लोग माता जी को पसंद करते हैं वो माता जी वाले आके मुझे बोलेंगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तो तुम ही बुला के रख लो, तो तुम ही
नॉर्मल है, ये सब करते हैं लोग कमेंट, जो बड़ी बहू के या फिर और भी जिनके भी हैं, है ना, तो वो लोग आएंगे, आके मुझे लिख के जाएंगे, उनसे मुझे कुछ मतलब नहीं है। चलो एक वो है, जैसा मेरा वीडियो है उस आधार पे वो कमेंट करके जाते हैं, लेकिन पर्सनल जो पर्सनल होता है, मतलब बच्चों पे, हस्बैंड पे, या फिर गंदगी, गंदे टाइप का, अश्लील टाइप का जो कमेंट रहता है, वो एक ही लेडी ऐसी है जो करके जा रही है। तो तू सोच ले कि तेरा मैं नहीं ब्लॉक कर रही हूँ, कुछ तो रीजन है ना, कुछ रीजन, इसलिए नहीं कर रही हूँ। तू कर तू जितना कमेंट करना है ना तू कर ले, और थोड़ा सा ना अपने ही लोगों से सीख ले। और भी लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, जैसा मेरा वीडियो रहता है वैसा ही मैं उनको, अगर मुझे पसंद नहीं आता है उस कमेंट को मैं लाइक भी नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन उनको डिलीट भी नहीं करती हूँ, ब्लॉक भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे वीडियो, और ये यूट्यूब पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, तो सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, यहाँ पे सब रखेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी मैं सबको ब्लॉक करते चलूँ, क्यों किसी के आवाज को बंद कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो यहाँ पे कमेंट करके अपना निकाल के जाता है भड़ास, वो कैसे निकालेगा, वो तो लिख के ही निकालेगा ना, तो लिख के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे उनको सुनाने लगूं, उनको गाली देने लगूं, उनको बोलने लगूं, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन तुम बहुत पर्सनल जा रही हो, थोड़ा सोच समझ के कमेंट करो। और तुम्हें भी अभी नहीं करूँगी ब्लॉक, मैं तुम्हें पता चल जाएगा कि कब करूँगी, बस अब इतना ही बोलूँगी, बाकी रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय।